गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का अंतिम चैप्टर एक्सरसाइज 16.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। यह क्लास 11th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का पार्ट 1 मैथमेटिक्स है। जैसे आपको पता है कि 11th में 2 मैथ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह पार्ट 1 मैथ है जिसमें हम लोग देखेंगे 16.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है कुछ महत्वपूर्ण अनंत श्रेणियाँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये एक्सरसाइज जो भी है आपके कंप्यूटर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन की दृष्टि से आप इस चैप्टर को ध्यान में रखिए और इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बना लीजिए। तो चलिए बिना समय का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यह क्लास 11th मैथमेटिक्स का अंतिम चैप्टर है, कुछ महत्वपूर्ण अनंत श्रेणियाँ। इसे हम लोग शुरू करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रेणी है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट इन्फिनेटिव सीरीज़। इसमें एक सीरीज़ है सबसे पहले जिसे आपको ध्यान में रखना है। 1 + x टू द पावर n, 1 + x टू द पावर n है बराबर 1 + nc1 x प्लस nc2 x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट चलते गया ncn x के पावर n। तो यहाँ c दिया गया है, यह कॉम्बिनेशन का टर्म है। इसे कहा जाता है n वस्तुओं में से एक वस्तु चुनने का तरीका। तो पहले हम लोग इस जो सीरीज दिया गया है इसे पहले हम समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। सीरीज दिया हुआ है श्रेणी, इसको श्रेणी कहिए या फॉर्मूला कहिए, जो कहना है कहेंगे। श्रेणी दिया गया है, इसे आप समझेंगे 1 + x के पावर n है, ठीक है, इक्वल टू 1 + nc1 x के पावर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। nc1 x के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर 2 ऐसे ही होगा nc3 x के पावर 3, ऐसे बढ़ते जाएगा लास्ट टर्म ncn। अगर ऊपर n वस्तु है तो नीचे n ही वस्तु होंगे, ncn x के पावर n हो जाएगा। तो यह अनंत सीरीज है जिसे आप याद रखेंगे, क्रम से बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ nc2 nc1 है, इसे समझना है। तो मैंने बताया इसका मतलब होता है n वस्तुओं में से एक वस्तु चुनने का तरीका। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, मैंने बताया भी है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये टर्म है, इसे संचय करने का तरीका बोलते हैं। अगर दिया गया हो, देखिए, यदि इन वस्तुओं में से r वस्तु को चुनना हो तो इसे NCR लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, याद रखेंगे। इन वस्तु में से हमको क्या करना है, R वस्तु को चुनना है, तो किसे क्या लिखेंगे, NCR लिखेंगे। और आपको पता होगा कि NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बटा r इंटू n - r। इसे आपको याद रखना है कि NCR इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n बटा, इसको फैक्टोरियल पढ़ेंगे r इंटू n - r। जिससे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे दूं, अगर आपको 10c5 को ही हल करना है, चाहे 10c6 को हम हल करते हैं, तो 10c6 इस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, फैक्टोरियल 10 ऊपर हो जाएगा बटा फैक्टोरियल 6, और दोनों का अंतर 10 - क्या होगा 6। तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 10 बटा यह 6 है और दोनों का अंतर क्या होगा 4 होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब आपको ये जानना होगा फैक्टोरियल में से कैसे निकालते हैं, तो इसे भी आप अच्छा से पढ़ लेंगे। फैक्टोरियल से कैसे निकालते हैं, सिंपल है। हम थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, अगर कहीं इस प्रकार का चिन्ह दिया गया है, ऐसे चिन्ह दिया गया परपेंडिकुलर है, या
ऐसा चिन्ह दिया गया, ठीक है। इस चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा या ऐसा चिन्ह प्रयोग होगा। तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। इसे क्या पढ़ेंगे? इसका नाम है फैक्टोरियल। इसे फैक्टोरियल कहिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, या तो फैक्टोरियल कहेंगे या इसको बोलेंगे क्रम गुणित। इस प्रकार का सिंबल रखेंगे या ऐसे सिंबल रखेंगे। लेकिन यह जो सिंबल है सेकेंड वाला, यह किताबों में ही बेटर है। आप इसका प्रयोग ना करेंगे, आप इसका प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? मैं आपको कारण बता देता हूँ। यदि मान लेते हैं कि आपको लिखना है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 में हिंदी फैक्टोरियल 5 लिखना है, तो आप क्या करेंगे? 5 दे करके ऐसे करें, ज़्यादा अच्छा है। मैंने बताया कोई विद्यार्थी ऐसे भी लिखेगा तो भी अच्छा है। 5 दे करके ये भी फैक्टोरियल 5, इसे भी फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे, इसका भी फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि ये किताबों में ज़्यादा बेटर होता है, आप ऐसे लिखेंगे। ऐसे आप नहीं लिखेंगे। लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने में इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसे आपने फैक्टोरियल 5 लिखा और गलती से यह बिंदु मिटक गया तो यह फैक्टोरियल 5 के स्थान पर 51 हो जाएगा। लेकिन यह 51 होने वाला नहीं है। ऐसे ही यदि मानते हैं, यदि अगर आप फैक्टोरियल 10 लिखते हैं तो कोई विद्यार्थी ऐसे लिखा और कोई विद्यार्थी लिख रहा है ऐसे लिख रहा है, तो यह ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें गलती की संभावनाएं कम है, इसमें गलती की संभावनाएं ज़्यादा है। और यह बिंदु छूट गया तो यह 1 से 1 हो जाएगा, इसमें कुछ तो छूटने वाला नहीं है। और तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फैक्टोरियल में इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये किताब में ऐसा होता है, लेकिन आप कॉपियों में, नोटबुक में ऐसा ही लिखेंगे, परीक्षा में ऐसा ही लिखेंगे। तो क्योंकि इसमें गलती की संभावनाएं कम है, इसमें गलती की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक। तो फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल पढ़ेंगे, फैक्टोरियल पढ़ेंगे। अब जानना है फैक्टोरियल में अंक होता है तो कैसे उसे हल करते हैं। तो फैक्टोरियल का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। फैक्टोरियल का सॉल्यूशन जब निकालिएगा, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 कहीं दिया गया है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ है कि 1 से लेकर 5, इसका नाम क्या है? फैक्टोरियल, यानी क्रम गुणित, क्रम से गुना किया हुआ है। तो फिर 5 का मतलब होता है 1 से 5 तक, यानी 5 से नीचे क्रम से गया, 5 से 4 3 2 1 होगा, 4 3 2 1। यानी इस फैक्टोरियल को हटाना चाहते हैं तो पहले 5 निकालेंगे, 5 के बाद क्या आएगा? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 कहीं दिया गया है, फैक्टोरियल अंदर रखेंगे 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4, तो 4 का मतलब है 4 3 2 1, 4 3 2 और 1, यानी 24 हो जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल अगर 2 दिया गया है, मतलब क्या है? 2 है और 1 है, यानी क्रम से सभी प्राकृत संख्याओं को फैक्टोरियल के अंदर रखा जाता है। तो फैक्टोरियल को ऐसे ही हल करते हैं। अगर फैक्टोरियल 10 दिया था, मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 10 तक, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, सबको गुना कर देंगे, आपका सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। जो आए आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर वहाँ तक, 1 से लेकर वहाँ तक, ठीक है। अगर मानते फैक्टोरियल 6 हो गया तो क्या करेंगे? 6 से लेकर 1 तक, यानी 6 5 4 3 2 और 1, गुना कर लीजिए। गुना करेंगे, जितना गुणनफल आपका आएगा 720 आएगा, गुना करेंगे तो ऐसे फैक्टोरियल का हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। इसी में अगर आप एक और बात याद रखें, यहाँ 6 है तो मैंने 1 से लेकर 6 तक बता दिया। अगर n होता तो मतलब n प्राकृत संख्याएं इसमें हैं, यानी n है, यानी 1 2 3 4, इसमें बढ़ते कहाँ तक जाएगा? n तक। n प्राकृत संख्याओं का एक गुणनफल हो गया, ठीक है। आप 1 से लिखें चाहे n से उल्टे क्रम में लिखें, कोई विद्यार्थी ऐसे भी लिखेगा, पहले n आएगा, n से कम क्या आएगा? n-1 आएगा, फिर n- क्या होगा? 2, एक कम होते जाएगा, कम होते 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 क्या होगा? 3 2 1, यानी अंत में कम हो जाएगा। तो क्या होगा? यह फैक्टोरियल हो गया। तो फैक्टोरियल मतलब होता है 1 से लेकर वहाँ तक, 1 से लेकर जहाँ तक दिया गया है वो टर्म हो गया। तो इसे फैक्टोरियल आप याद रखेंगे, ठीक है। इन सारी बातों को याद रखेंगे तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं याद रखते तो परेशानी बढ़ेगी। इस सारी बातों को पहले कंफर्म कर लें, याद कर लें, कंठस्थ कर लें, फिर चैप्टर की तरफ बढ़ें। देखिए,
तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर से रिपीट करूँ, 1 प्लस एक्स की पावर क्या था n इक्वल टू क्या था 1 प्लस एन सी वन एक्स की पावर 1 एन सी टू एक्स की पावर 2 ऐसे बढ़ते गया कहाँ तक, फिर एन सी थ्री एक्स की पावर 3 होता, लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर n हुआ। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी होता है, अगर हम इसको क्या करें c के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो सोल्यूशन हो जाएगा 1 एन सी वन, इसका सोल्यूशन करते हैं तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 1 एक्स के पावर 1 हो गया। इसे करते हैं 2 है तो n इंटू एन, 2 का फैक्टर होगा n इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स के पावर 2। इसके बाद टर्म आता है nc3 तो होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स के पावर 3। ऐसे बढ़ते जाता है n टर्म, तो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ऐसे बढ़ते जाएगा, टर्म आते जाएगा जहाँ तक जाए बराबर n ही कर दे। अगर r कर लेते हैं n माइनस r तक जाते हैं, डॉट डॉट कर दीजिए n माइनस r, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा r इंटू एक्स के पावर क्या होगा r। ये टर्म बढ़ते जाते हैं, टर्म क्या होंगे, तो यहाँ से ध्यान देना है कि एक है तो ऊपर एगो फैक्टर, दो है तो दो गो n और n माइनस 1, तीन है तो तीन गो फैक्टर n n माइनस 1 n माइनस 2 1 2 तीन गो फैक्टर, चार है तो चार गो, यहाँ r है तो r गो फैक्टर होगा, ये 10 होता है 10 गो फैक्टर होता है। ऐसे ही ये बढ़ते जाता है, ऐसे ही क्या होता है बढ़ते जाता है। तो सारे के फैक्टर को आपको क्या करेंगे, सभी फैक्टर को याद कर लेंगे। अब इसमें कुछ श्रेणी है जिसे आपको जानना है, कुछ महत्वपूर्ण स्थिति मैं आपको बताता हूँ, महत्वपूर्ण स्थितियाँ, स्थिति कहिए, सीरीज कहिए, श्रेणी कहिए, कंडीशन जो कहना है कह लेते हैं। जैसे देखिए, याद कर लेना है आपको, नंबर 1 आप इसे याद करेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर अगर माइनस 1 दिया है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो इसका सोल्यूशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यह इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, दूसरा सीरीज है 1 माइनस एक्स के पावर यहाँ माइनस होता है, तो 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1 कर लीजिए। तो देखिए ये दोनों माइनस था, सब प्लस था, लेकिन यह एगो प्लस है, वो क्या है माइनस है, तो 1 माइनस एक्स होता है, अब प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स की जितना भी सम है सब माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स 4 ऐसे बढ़ जाएगा। ये भी सो इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी याद रखेंगे। ठीक है, फिर 1 माइनस एक्स के पावर, जिससे माइनस 1 था तो माइनस 2 के लिए देख लीजिए, अगर माइनस 2 दिया गया है तो क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 4x क्यूब ऐसे बढ़ते जाएगा, सब अनंत श्रेणी है। वहीं 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 है, प्लस दिया गया तो प्लस देगा, तो 1 माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। क्यू के लिए भी हम निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 3 है, अगर माइनस 3 दिया गया है तो होगा 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर 10x क्यूब। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाता है, इसको याद कर लें, सब इन्फिनिटी श्रेणी है। अगर वहीं 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 3 दिया, 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 3 तो हो जाएगा 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब, ऐसे बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये टर्म होगा। और सारे टर्म किससे प्राप्त किए गए हैं, सब के सब टर्म इससे प्राप्त किए गए। ये जो मूल फार्मूला है 1 प्लस एक्स के पावर माइनस n, इसी से प्राप्त किया गया है। यहाँ इनका मान जो चाहे उसको रखिए और इस पर आप क्या करें हल कर लेंगे, ये सारी श्रेणियाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी पर आधारित ये श्रेणी दिए गए हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहले इसे याद कर लीजिए, बढ़िया से याद कीजिए, और याद करके फिर क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। एक्सरसाइज है आपका 16.1 देखिए, तो पहले फॉर्मूला पर कमांड होना ही चाहिए आपको। देखिए 16.1 दिया है कि यदि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 तो दिखाएं कि 1 में 6 के पावर माइनस 1 इक्वल टू इतना। वही फार्मूला आपको सब लिख देना है, तो सारे सूत्र को याद करना है और इसको हल करके इतना मांगना है। जैसे हम एक ठो हल करके आपको दिखाता हूँ कैसे यह हुआ, कैसे
हुआ तो आप आसानी से बना पाएंगे। एक का एक दिया हुआ, एक का एक दिया गया है 1 माइनस एक्स की पावर -1 इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बढ़ते गया इन्फिनिटी, इसे मंगाना है। तो अब क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि देखिए मैंने पहले फॉर्मूला आपको बताया था 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 प्लस NC1 एक्स के पावर 1 NC2 एक्स के पावर 2, दो ही टर्म सिद्ध कीजिए, बाकी इन्फिनिटी कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ x का स्थान में क्या रखना है -x और n का स्थान रखना है -1। तो लिखिएगा अतः 1 माइनस एक्स के पावर क्या किए -1 बराबर, तो जहाँ x है वहाँ -x कर देंगे, जहाँ n है वहाँ -1 कर देंगे। तो देखिए 1 प्लस n का स्थान में क्या रखना है -1, n का स्थान रख दीजिए -1। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्या करें, जैसे यहाँ -1 में से 1 का चुनाव करना है, ज़्यादा बेटर नहीं हो पाता है और वहाँ क्या होता है कैलकुलेशन फंसने लगता है। इसलिए सबसे बेटर होगा कि एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसका इस्तेमाल करें। जैसे 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ n दिया गया, n ही रखिए और यहाँ और कर देते हैं। और देखिए 1 प्लस एक्स के पावर अगर n दिया तो क्या 1 प्लस n बटा फैक्टोरियल 1 ये बताया था मैंने इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे बढ़ते गया था। ये भी आपको फॉर्मूला बताया गया था। तो इसी का सोल्यूशन है, इसी का क्या है यह सोल्यूशन है। अब देखिए अब 1 माइनस एक्स के पावर -1 देखिए कैसे हल होगा। तो 1 प्लस n का स्थान रखना है -1, तो -1 बटा फैक्टोरियल 1 हो गया। एक्स का स्थान -x आपको रखना है, तो -x के पावर 1 हो गया प्लस n का स्थान -1 बटा फैक्टोरियल 2। अब माइनस एक्स के पावर क्या होगा 2, ये बढ़ते जाएगा क्रम से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छा समझिए। फिर से देखिए 1 प्लस एक्स के पावर ये पॉजिटिव है, एक्स के पावर n है, तो फॉर्मूला क्या था 1 प्लस n बटा फैक्टोरियल 1 एक्स n इंटू n माइनस 1 में फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे बढ़ते गया। तो 1 में से एक्स का -1 का मान आपको निकालना है, तो जहाँ x था वहाँ -x रख दिया मैंने। ठीक है, और पावर जो n है, n के स्थान में क्या रखना है -1, तो -1 बटा फैक्टोरियल 1 -x -1 फिर -1 बाई फैक्टोरियल 2 -x के पावर 2 हो गया। इसको हल करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, तो क्या होगा एक में 1 से भाग दें 1 आएगा या 1 ही आएगा, और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया x हो गया माइनस प्लस हो गया, या -1 हो गया -1 क्या हो गया -2 हो गया। फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2 गुना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बढ़ते जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा। तो देखिए 1 प्लस एक्स आया, यह तो एक और एक ही हो जाएगा, प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर आया। देखिए 1 प्लस एक्स इसके बाद क्या आएगा एक्स क्यू आएगा, इससे बढ़ते जाएगा सो इन्फिनिटी। ये सिद्ध हो जाता है, यानी यही आपको सिद्ध करना था, जो कि यह क्या हो गया 1 में से एक्स के पावर -1 बढ़ देते हैं, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा, कहीं सवाल भारी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। एक और बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, 1-2 को बनेगा तो क्लियर हो जाएगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, खूब बनाइए, खूब मेहनत कीजिए। एक का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा दिया है 1 प्लस एक्स के पावर -1, तो ऐसा ही है, हम x के पावर -2 का हल निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स के पावर -2। देखिए तीसरा हम देखते हैं 1 प्लस एक्स के पावर क्या है -2, आपको सिद्ध करना है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ लिखिएगा हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स के पावर n बराबर क्या था 1 प्लस n बटा फैक्टोरियल 1 x के पावर 1 n इंटू n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 x के पावर 2, ऐसे बढ़ते जाएगा। 2 से 3 टर्म ही हल कीजिए, ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं, क्रम से आ जाएगा। और आपको क्या मंगाना है, यहाँ लिखेंगे अब
1 प्लस एक्स के पावर -2। देखिए सब सेम है, केवल एन के स्थान पर क्या आ गया, -2 आ गया। जहाँ जहाँ एन हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे। तो 1 प्लस ये -2 बाई क्या हो गया, फैक्टोरियल 1x -2 -1 बाई फैक्टोरियल 2x²। ऐसे 3 को होता 3 टर्म आता। तो देखिए 1 माइनस फैक्टर 1 का मतलब 1 ही होता है, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 2x में बचेगा। प्लस -2 इंटू क्या आएगा, -3। और फैक्टर 2 का मतलब 2 इंटू 1 हुआ, x²। ऐसे ही बढ़ते गया। तो देखिए कितना है, ये आ गया 1 -2x। ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, +3x²। देखिए 1 -2x आया प्लस 3x मतलब -4x³ आएगा। ऐसे बढ़ते जाएगा सो इन्फिनिटी। प्रूव हो गया। तो इस तरह आसानी से आप सिद्ध कर पाएंगे। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। इसी के साथ सब कुछ आप इसमें का जितने क्वेश्चन हैं इसको आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए वहीं क्या किया, ये पावर 1 2 3 ऐसे करके था, लेकिन -1/5 कर दिया। -1 क्या किया, 2 में 5 कर दिया है, तो बनेगा वैसे ही। एन के स्थान पर इतना ही रखना है, आपका ये आ जाएगा निश्चित। चलिए 2 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिद्ध करना है क्या, 1 प्लस एक्स के पावर -1/5 बराबर 1 माइनस एक्स बटा 5 जोड़ 3x² बटा 25 11x³ बटा 125 शो इन्फिनिटी। ये आपको मांगना है, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला लिखिएगा, एक ही फॉर्मूला है उसको लिखिए। हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स के पावर n, 1 प्लस एक्स के पावर n बराबर क्या होगा, 1 प्लस n बटा फैक्टोरियल 1x n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2x²। बढ़ जाएगा। ऐसे ही 2 से ज़्यादा टर्म मत रखिए, बाकी क्रम से हो जाएगा। अब आपको क्या मांगना है 1 प्लस एक्स के पावर -1/5 करता है, तो सिर्फ जहाँ n है वहाँ पे क्या रखिएगा, -1/5 रख देंगे। तो इसी टर्म में रखेंगे 1 प्लस n का समय क्या रखिए, -1/5 कर दिए बटा 1x हो गया, जो यहाँ हो गया -1/5 -1 बाई फैक्टोरियल 2x²। ऐसे बढ़ते जाएगा सो इन्फिनिटी बराबर। देखिए ये फैक्टर 1 का मतलब 1 होगा, तो -1/5 बचेगा, 1 बटा 5 x हो गया, ठीक है। प्लस देखिए यह 1/5 है माइनस में, अब 5 लगता होगा तो 5 1 6 -6 बटा क्या हो गया 5। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 2 गुना 1 इंटू x² बढ़ते गया, तो यह हो गया 1 माइनस x/5 कर दीजिए, ये क्या होगा x बटा 5 हो गया। और देखिए ये 2 को माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 2 से कटेगा 2 3 6, तो 3 बटा 25 हो जाएगा। 3 बटा क्या हो गया 25, 3 बटा 25 हुआ। आई अब दोनों प्लस हो गया, क्या होगा प्लस इंटू x²। शो बढ़ते गया, तो देख लीजिए आपका जो टर्म आया क्या आ गया, इसलिए 1 प्लस एक्स के पावर -1 बटा 15 1 बटा 5 का मान क्या है 1 माइनस एक्स बटा 5 आया, ये प्लस आया 3x न हुआ, यहाँ 3x² आ गया, 3x² बटा क्या आ गया 25। देखिए ये प्लस आया, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, इसका मतलब चौथा माइनस आएगा। चौथा क्या आएगा 1 3 5 7 क्रम में आ रहा है 11, इसमें आएगा चौथा में 11 आएगा, 11x³ बटा 125 5 25 फिर 125 आएगा, और ये 11x³ इस तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 टर्म ही हल कीजिए, बाकी टर्म तो सेम आ जाते हैं, तो इस तरह ये सिद्ध हो गया। ऐसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो टर्म देखा होता है प्रथम 4 पद लिखिए, तो इसका प्रथम 4 को पद लिखना है। दिया है क्वेश्चन 2x/3 - 3/2x, पावर क्या है आपका -3/2। इसका 4 पद विस्तार करना है। तो इसको हल करते समय आप याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस nx का फॉर्मूला होता है। तो पहले 1 होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन हो तो यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, 2x/3 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो देखिए हम क्या किए, 2x/3 मैंने कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया यहाँ से 2x/3 तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और इसमें 2x/3 तो नहीं है,
जो नहीं होता है कॉमन निकाला तो उतना से भाग देना होता है। तो बटा क्या 2x3 होता है, उलट जाएगा ये। देखिए फिर से यहाँ देखिए, आपने 2x/3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, लेकिन यहाँ 2x/3 नहीं है तो 2x/3 से इसमें क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो इतना बटा 2x/3 आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2x नीचे, यानी 3/2x है तो इसमें 3/2x का ही गुना हो जाएगा। 3/2x यानी उल्टा से गुना हो जाता है इंटू 3/2x। देखिए 2x से 3 कॉमन निकाले तो उल्टा गुना कर दीजिए, 3/2x से गुना कर दिए, ये पावर -3/2 है तो ये कॉमन निकालें तो इसका भी पावर क्या होगा, -3/2 होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये माइनस में 3/2 है तो इसको उल्टा कर दिए तो 2/3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 क्या हो गया 2x, ये प्लस हो जाएगा 3/2। अब देखिए 1 में 3 9 बटा क्या हो गया 4x², पावर क्या हो गया -3/2। अब फॉर्मूला पर इसको बैठाइए, 1 - nx चाहे 1 + nx जो भी सूत्र आप लागू करें, दोनों में से किसी एक फार्मूला की सहायता से बनाया जा सकता है। तो फार्मूला क्या होता है 1 + x की पावर n, क्या होता है 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 बटा फैक्टोरियल 2x², बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसी बैठाना है तो आप क्या कीजिए, 1 का समान है x के स्थान पर इतना -9/4x², n का समान -3/2 है। तो देखिए ये 3/2x के पावर क्या हो गया 3/2, इसको छोड़ दीजिए, इसको हल करना है इसको, तो क्या होगा 1 + nx, n का स्थान पर क्या है -3/2 है, और x का स्थान -9 बटा क्या होगा 4x, nx हो गया, प्लस n इंटू n - 1 यानी -3/2 इंटू -3/2 - 1 n इंटू n - 1 बटा फैक्टोरियल 2x² यानी 9 बटा 4x क्या हो गया 4²। ऐसे ही बढ़ जाएगा, आगे आ जाएगा टर्म, डॉट कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसका क्यू करेंगे 9 27 हो जाएगा, तो 4 4 दूना 8x³ हो जाएगा, पावर क्या हो गया 1/2, ये 1 प्लस 9 3 27 हो गया, 27 बटा क्या हो गया 4 दूना 8x²। ठीक है, प्लस ये -3/2 है, ये हो जाएगा 3 2 5 -5 बटा 2 हो जाएगा, इंटू 81 बटा 4x²। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू आगे आपका 27 बटा 8x³ पावर क्या हो गया 1/2। देखिए हमने गुना कर दिया, इसको मैंने हल कर दिया, लेकिन आंसर में क्या किया, ऊपर वाला यही टर्म आंसर दे दिया है, तो उससे घबराए नहीं, आपको मैंने पूरा हल करके बताया। 27 बटा क्या हो गया 8x² हो गया, यह क्या होगा प्लस हो जाएगा 5 3 15 2 4 दूना 8 यानी 15 बटा 8 गुना 81 बटा क्या हो गया 4x², ये बढ़ते जाएगा, ऐसे टर्म आएगा। आप इसी को आंसर लिख दीजिए। आंसर में क्या किया है, आंसर में क्या किया, देखिए आंसर में इसी को छोड़ दिया, ये 3/2x से छोड़ दिया, इतना ही, इसको खाली कर दिया 3/2 माइनस प्लस कर दिया है, 3/2 कर दिया बटा 4x², ये खाली घटा दिया 3/2, अब 5/2 कर दिया, फैक्टर 2 का 2 छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, आंसर इसी को लिख दिया। लेकिन मैंने क्या किया हल करके लिखा, आप इसको गुना कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इस तरह हल किया गया, इसका 1 2 3 एक और पद आप लिख सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो विस्तार करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, देखिए 4 नंबर, देखिए निम्नलिखित के विस्तार ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही इसका विस्तार निकालना है, तो सेम वैसा ही बनाना है। जैसे देखिए मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ, सारे क्वेश्चन एक समान दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है आपका 4 है, तो दिया गया 1 - x/2 का पावर क्या है -1/2। सेम पहले वाला फॉर्मूला हो गया, सूत्र क्या हो गया 1 + nx, n का स्थान क्या है -1/2, और x का स्थान पर -6/1 + nx प्लस n इंटू n - 1 बटा फैक्टोरियल 2x², x² इतना हो जाएगा, प्लस बढ़ते गया। ठीक है, तो क्या होगा 1 + x बटा 4 हो गया, प्लस -1/2 -3 बटा क्या हो गया 2/2, x² बटा क्या हो गया 4, x² 4 हो गया। तो अब क्या किए, इसको और प्लस गुना कर देंगे, तो देखिए यहाँ क्या होगा x बटा 4 हो गया, अब प्लस क्या होगा 3x² बटा 2 4 4 दूना 8 8 चौका 32 हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, भारी थोड़े है, सब एक ही डिजाइन का क्वेश्चन दिया गया। तो बराबर कितना आ गया 1 + x/4 प्लस आ गया आपका
3x² बटा हो गया आपका 32। ऐसा ही बढ़ते जाएगा टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर 5 को देखा जाए क्वेश्चन 5, तो 5 तो और आसान दिया गया, देख लीजिए। 1 - 2x - 5/2 से वैसे ही विस्तार कर x नहीं, x के और 6 का गुणांक दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। दिया गया है 1 - 2x पावर क्या दे दिया, -5/2 दिया, -5/2। चलिए इसे बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, इतना के विस्तार में आपको क्या करना है, विस्तार में x के और 6 का क्या निकालना है, गुणांक आपको बताना है। देखिए चूँकि सूत्र होता है, मैं इसलिए सूत्र लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1 + nx + n × n - 1 बटा फैक्टोरियल 2x², ऐसे ही बढ़ते जाता है। अब यहाँ ही फार्मूला पर आपको ध्यान देना है। यह 1 प्रथम पद है, nx दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, फिर चौथा पांचवा पद आएगा। देखिए प्रथम पद में x नहीं है, दूसरा पद में x का पावर 1 है, दूसरा है तो पावर 1 है, तीसरा पद है 1 2 3, तीसरा पद है तो पावर क्या है, 2 है। और चौथा पद होगा तो पावर क्या होगा, 3 होगा। पांचवा पद होगा तो पावर 4 होगा। छठा पद होगा तो पावर क्या होगा, 5 होगा, एक कम, ठीक है। वैसा ही सातवां पद होगा तो पावर क्या आएगा, 6। आपको x का और 6 का गुणांक निकालना है, अतः हमें सातवां पद निकालना होगा। नीचे लिखेगा हमें सातवां पद निकालना होगा, इसलिए T7 बराबर। अब यहाँ फिर से ध्यान देना होगा। देखिए प्रथम पद में 1 है, दूसरा पद में nx है, ठीक है। तीसरा पद में देखिए यहाँ nx बटा हम फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए n × n - 1 बटा फैक्टोरियल 2, दूसरा में यह तीसरा में 2 गो फैक्टर है, 1 2 प्रथम फैक्टर, यह क्या हो गया n - 1 दूसरा फैक्टर, एंड पहला दूसरा तीसरा पद में 2 गो फैक्टर, तो चौथा पद में क्या आएगा, 3 गो फैक्टर, n - 1 n - 2 आएगा। यानी जो पद होगा उससे वो कम फैक्टर होगा। पांचवा पद में 4 गो फैक्टर आएगा, पांचवा पद में 4 गो। जैसे तीसरा पद में क्या है, यह तीसरा पद है तो नीचे 2 है, तीसरा पद में 2, अब पावर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी सातवां पद में यहाँ 6 होगा, यहाँ क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ क्या घटाएगा, एक कम, जैसे 2 है तो 1 घटा है, यहाँ 6 होता तो क्या कितना घटता, 5 घटता, यहाँ 5 घटता। यानी T7 में 5 तक ले जाना होगा। तो n × n - 1 n - 2 ऐसे में बढ़ते जाएगा, n कहाँ तक, 5 बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और x के पावर 6, ये फॉर्मूला लागू होगा। तो n का मान क्या है, देख लीजिए, n का मान -5/2 है, और x का स्थान पर -2x रखना है, ठीक है। तो -5/2 गुना -5/2 -1 -5/2 -1 -2 होगा, फिर क्या होगा, -3 होगा, -5/2 -3, फिर कितना होगा, -5/2 -4, फिर -5/2 माइनस क्या होगा, 5 बटा 6, और x का स्थान क्या रखना है, -2x रखना है। 2x का पावर क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहीं पे लिखते हैं, ये क्या होगा, -5/2 गुना 5 2 7 बटा क्या हो गया, 2 गुना 2 2 4 5 4 9/2 11/2 13 4 2 8 8 5 13/2, ये अपन 10 5 15/2 बटा 6 का मतलब 6 गुना 5 4 3 2 1 हो गया, 2 के ऊपर 6 यानी 64 हो जाएगा। 64 x के पर क्या हो गया, 6 आ गया। 64 x के पर आपका आ गया 6। और सबको आपको क्या करना है, गुना करना है, सबको गुना आप करेंगे। इस सबको 1 2 3 4 5 6 गो है माइनस, तो सब प्लस हो जाएगा। तो सब ऊपर वाले गुना कीजिए और नीचे 2 2 2 सब गुना हो जाएगा। सबको आप हल कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया, सबको क्या कीजिए, जोड़ घटाओ गुना भाग कर लेंगे। अब गुना भाग करने आ जाएगा, ऊपर वाले को सब गुना कर दीजिए, नीचे वाले गुना कर दीजिएगा। जैसे देखिए मैं एक लाइन और बना देता हूँ, 5 7 9 11 13 15, गुना क्या हो गया, 64 आ जाएगा, ये वाला 64। अब बटा में क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये भी 2 के पावर क्या हो गया 6, गुना हो गया आपका 6 5 4 3 2 1 गुना x के पावर 6, ये 32 ये भी होगा, 64 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो बाकी सबको गुना कर दीजिएगा, हल कीजिएगा, सबका सोल्यूशन आप निकालिएगा। तो आपको सोल्यूशन आएगा
15/0 बटा 16 इंटू एक्स के पावर 6। तो 106 का गुणांक यही ना हो गया। तो नीचे लिखेंगे अतः एक्स के पावर 6 का गुणांक बराबर 15/0 बटा 16 ये हो गया आपका आंसर। तो सिंपल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। ये चैप्टर काफ़ी आसान है, भारी नहीं है, आप आसान से बनाते जाइए। वैसे छठा पद देखिए, इतना में r प्लस 1वां पद तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो r प्लस 1वां पद निकाल लेना है और इसका गुणांक बता देना है कितना इसका गुणांक होगा। तो ये और सिंपल है, चलिए 6 भी बनाते हैं हम। तो छठा दिया है, तो कितना दिया 1 - 2x के पावर -1/2, ठीक है। फॉर्मूला चूँकि TR + 1 और क्या होता है n × n - 1 n - 2, फॉर्मूला याद कीजिए, डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ r + 1 जैसे 7वां पद था तो ऊपर कितना घटाया गया था, 5 घटाया गया था, ठीक है। यहाँ आप एक बात याद कीजिएगा, हमने क्या निकाला था, 7वां पद निकाला था। यहाँ देखिए T7, तो ये कितना घटा था, लास्ट 5 तक गया था, 5 तक गया था, एगो कम, ठीक है, एगो कम हमेशा। तो यानी यहाँ 7 था तो यहाँ 6 था, और 6 से एगो कम यहाँ था, यही बात समझना है। यहाँ r + 1 है तो नीचे क्या होगा, बटा में r होगा, r से एगो कम यहाँ घटेगा, तो डॉट डॉट हो n - r से एगो कम, यानी r - 1। जब यहाँ r - 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ कोष्ट में घेरेंगे r - 1 तो कोष्ट हटाएंगे तो r + 1 हो जाएगा ना, इंटू एक्स के पर क्या होगा, r होगा, ठीक है, इसे याद करना होगा। इसलिए अब ये जो क्वेश्चन दिया इसका TR + 1 निकालना है। तो n का स्थान पर क्या होगा, -1/2 n इंटू -1/2 -1, फिर -1/2 -2, ऐसे ही बढ़ते गया, -1/2 -r + 1 बटा फैक्टोरियल r इंटू एक्स के पावर r, ठीक है। इतना हुआ, थोड़ा सा और हल कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए -1/2 इंटू -3/2 इंटू -5/2 इंटू बढ़ते गया, ठीक है। इसको जब हल करेंगे -1 -2r + 2/2, अब बटा क्या हो गया, फिर r एक्स के पावर क्या हो गया, r। अब देखिए समय से माइनस हटा दीजिए, समय से क्या करेंगे, माइनस हटा दें तो 1 3 5 7 आएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाले 2r प्लस में हो जाएगा, 2r प्लस में 1 में से 2 घटेगा, ये सब माइनस हटा दिए, सबको माइनस को क्या कीजिए, बाहर कर देते हैं, माइनस को कर देते हैं बाहर। तो -1 के पावर क्या हो जाएगा, ये r तक गया है तो -1 के पावर r हो जाएगा, ठीक है, r हो जाएगा -1 के पावर। तो माइनस, अगर r सम संख्या होगा, यहाँ देखिएगा r सम संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा ये, अब विषम संख्या होगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस को क्या करते हैं, बाहर कर दिए। यही आपको समझना है कि माइनस मैंने हटा दिया, छोड़िए माइनस पहले हटाइए, फिर बाद में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 क्या बचेगा, 1, यहाँ +1 होगा, लेकिन माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2r - 1 बचेगा। अब बटा देखिए 2 2 2 2 सब में 2 है, सब में यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में क्या है, 2 है। और यहाँ एक चीज़ हम लोग हो रहा है, एक एक्स का स्थान पर क्या है, -2x है। देखिए यहाँ -2x के पावर क्या होता है, -2x के पावर r। तो यहाँ x के पावर हो जाएगा गुना -2 के पावर क्या हो गया, r हो गया। अब यहाँ देखिए x के पावर r गुना -2 के पावर क्या हो गया, r हो गया। अब यहाँ जो बटा में था इसका निर्णय लेना है, यह सबको प्लस में मैंने कर दिया। अब यहाँ इस माइनस को हम नीचे मान के चलते हैं, ठीक है। तो -2 -2 -2, तो 2 के संग कितना r है, तो -2 के पावर क्या हो जाएगा, r, सबके बटा क्या हो गया, फैक्टोरियल r। अभी इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, 1 3 5 2r - 1 बटा फैक्टोरियल r एक्स के पावर r। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। गुणांक पद कहता है तो टोटल पद हो गया, गुणांक यह हो गया, ठीक है, पद गुणांक यही हो जाएगा, ठीक है। तो छठा पद निकल गया, छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां कहता है 1001 का घनमूल दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध ज्ञात करें। देखिए घनमूल निकालना है 1001 का, तो घनमूल का मतलब क्या है, पावर 1/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1001 का घनमूल का मतलब क्या हुआ है,
1000 1 का पावर क्या हो गया 1/3, घनमूल का मतलब यह हुआ। तो बराबर क्या लिखेंगे 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं, पावर क्या हो गया 1/3, 1 प्लस 1000 लिखना चाहिए हमको, ठीक है। 1 प्लस 1000 1 प्लस x के पावर n के रूप में आ जाएगा, ठीक है। या सबसे बेटर होता है हम क्या करते हैं इससे 1000 कॉमन निकाल लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि हम 1000 कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या होगा 1 बटा हो जाएगा 1000, पावर क्या होगी 1/3, बटा में रहेगा 3 रहेगा। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या 1/1000 हो गया, 1/3 इसका ही पावर होगा, 1/3 क्या हो गया 1 इसका, तो 1000 का घनमूल क्या हो गया 10 हो गया 10। ये 1 प्लस nx का फॉर्मूला लागू हो गया, यहाँ करेंगे 1 प्लस nx, तो सूत्र क्या था 1 प्लस x के पावर n वाला फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर समझिए 1000 1 को मैंने कर दिया, 1000 प्लस 1 कर दिए, 1000 कॉमन निकाले तो 1000 का पावर 1/3 हो गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/1000। अब 1 प्लस x के पावर n वाला फॉर्मूला तो क्या होता है सूत्र 1 प्लस nx 1/1000 प्लस n इंटू n माइनस 1 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 माइनस 2 हो जाएगा x स्क्वायर 1/1000 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बढ़ते जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये एक अंक तक हल करेंगे चलेगा, इतना हल करने की जरूरत नहीं, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ये एक अंक तक ही हल करें, ठीक है। देखिए लगभग में आंसर आएगा, तो यानी मैंने बोला ये 10 आया है और 1 प्लस आपका कितना है nx था, तो 1/3 1 में खैर भाग देंगे 0.001 आएगा, ठीक है। और इत्यादि आएगा, बढ़ते जाएगा, प्लस कर दिए डॉट डॉट 10 इंटू 1 प्लस 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.33 आता है, और गुना क्या हो गया 0.001 प्लस बढ़ते जाएगा 10 गुना, अब इसको जोड़िए 0.33 को जोड़ेंगे, गुना करना है, तो जैसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, एक जोड़ना भी है, यहाँ देख लीजिए, एक आपको क्या करना है ऐड भी करना है, तो अभी इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको पहले गुना कीजिए। जैसे आप गुना कर देते हैं तो आपका आएगा 0.0033 आएगा, ठीक है, लगभग रहेगा, यहाँ लिख दीजिए लगभग 10 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस है ना, सॉरी यहाँ 1 प्लस छूट रहा है, 10 से गुना किए 10 प्लस क्या हो गया, यहाँ 10 से गुना कर देंगे, 1 2 3 अंक पर 3 2 5, तो 1 2 3 4 एक और 0 छूट रहा है, ये समझने वाले। देखिए ये 1 2 3 अंक है पहले, और यह क्या है 2 अंक, 3 2 5 अंक, तो 1 2 3 4 5 अंक, तो यहाँ दशमलव होगा, 10 से गुना कीजिए 10 से कम 10 हो गया, अब ये गुना करेंगे 0.0033, हम 4 अंक हो जाएगा, 10 से गुना हो गया, और जोड़ेंगे तो 10 दशमलव क्या हो जाएगा 0033, यह हो गया आपका आंसर, लगभग यही हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे अच्छा से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, LHS लिखना है और RHS आपको मंगाना है। LHS है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x5 टू इन्फिनिटी। अब पावर क्या दिया है 3/2, यहाँ देख लीजिए ये दिया है, और इतना बराबर आपको इतना मंगाना है, ठीक है। इतना दिया है लेकिन इसको हल करके इतना मंगाना है, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको देखना है 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, यही ना क्वेश्चन है 1 प्लस 2x प्लस 3x3 प्लस 4x5, तो इसका सूत्र आपको याद कर लेना है कि इतना बराबर क्या होता है। जो फार्मूला आपको पहले ही मैंने बताया था, फार्मूला जब याद हो जाएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। 1 प्लस 2x प्लस 3x², इसका फार्मूला होता है 1 माइनस x के पावर -2 होता है, ठीक है, 3/2। तो इस सब के बदले हमने क्या किया लिख दिया, ठीक है। देखिए मैं आपको फार्मूला भी दिखा देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ फार्मूला पहले आप याद करें फिर आप सवाल को बनाएं। देखिए 1 में 6 के पावर -2 क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x है ना, तो इसके बदले हम लिख देंगे 1 में 6 के पावर -2, तो मैंने इसके बदले 1 में 6 के पावर -2 लग दिया। अब क्या गुना में पावर से गुना हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 में x के पावर क्या आ गया -3 आ गया। और 1 में x के पावर -3 का फॉर्मूला आपको यहाँ क्या करना है रख देना है। जब इसका फॉर्मूला रखिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 3x प्लस 6x² प्लस 10x³ प्लस बढ़ते जाएगा, यही सिद्ध करना है, प्रूव हो गया। तो 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए आज आप क्या कीजिए इतना ही क्वेश्चन बनाइए, फिर बाकी के प्रश्न मैं क्या करूँगा कल के वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।